नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह और हमारे YouTube चैनल उदय पथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा, 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस महज एक प्रोग्राम है या फिर भारत का सम्मान है? वैसे तो हम आजादी दिवस मनाते 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 1947 से लेकर 2022 तक का दौर पूरा कर चुके हैं। हम चाहे जितना भी विकास कर लिए हो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन आम आदमी के जीवन की सुरक्षा को लेके उस विकास के दौर में आज भी हम पीछे हैं। आज भी आम आदमी अपने जीवन के लिए दहशत में ही रहता है। रात का अंधेरा तो छोड़िए, दिन के उजालों में भी हत्याएं हो जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, हम नहीं बचा पाते। और लोकतंत्र के दौर में ऐसा होना, यह समझो कि लोकतंत्र के सामने खड़ा होकर लोकतंत्र को खुली चुनौती देना। मित्रों, आज भी क्षेत्रवाद सबके ऊपर हावी है। आम आदमी को यह कहा जाता है, यहां मत जाना, इसकी संख्या ज्यादा, वहां मत जाना, उसकी संख्या ज्यादा, यहां मार दिए जाओगे, यहां काट दिए जाओगे और वहां कुचल दिए जाओगे। अगर इन सारे सवालों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना नायक, महानायक, परम आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों कहते थे बार बार? क्या वे भूतकाल से ही भारत को ऑब्जर्व कर चुके थे या भविष्य के संकेत को देख रहे थे? वे इस बात को क्यों कहते थे कि अगर हिंदुस्तान आजाद भी हो जाए, अगर हिंदुस्तान आजाद भी हो जाए, इसको आजादी मिल जाए, तो इसे लोकतंत्र में परिवर्तित न किया जाए। कुछ वर्षों के लिए यहां पे सख्त, ईमानदार और देसी तानाशाही की जरूरत है। वे क्यों कहते थे कि अगर हम तुरंत हिंदुस्तान को लोकतंत्र में परिवर्तित कर देंगे तो उस लोकतंत्र की आड़ में लूट मचाई जाएगी और तानाशाही चलेगी, जो होगी तो जरूर पर दिखेगी नहीं। दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन किया था? क्या वे जानते थे कि संविधान और राष्ट्रध्वज की आड़ में उस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी जिसे 1947 के कई सौ वर्ष से पहले ही आचार्य चाणक्य अपने बुद्धि के बल पर और चंद्रगुप्त के बाहु के बल पर भारत में एक विशाल सीमा रेखा खींचकर हम लोगों को प्रदान किए थे? मित्रों, जिनके रक्त की एक बूंद भी इस मिट्टी पर नहीं गिरी, वे भी इस भारत के मिट्टी पर लकीर खींचने के हकदार बन गए। वो भी किस लकीर को? बंटवारे की लकीर खींचने के सबसे बड़े हकदार बन गए। और जो असली हकदार थे, जिनके यातनाओं की चीखें पूरे हिंदुस्तान ने सुना था, उन्हें क्या मिला? किसी के नाम का पार्क बना, किसी के नाम का बस स्टैंड बना और किसी के नाम का रोड बना। इससे भी बड़ी विडंबना देखिए, इंग्लैंड से बंटवारे के टाइम एक अंग्रेज को भेजा जाता है जिसे ना हिंदुस्तान का इतिहास पता, ना भूगोल पता, ना संस्कृति पता, ना सभ्यता पता। उसे भी बंटवारे के नक्शे पर बंटवारे की लकीर खींचने का अप्रूवल देने के लिए बैठा दिया जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों को यह सिखाया जाता है, मित्रों, आज के दौर पे, कि आज के जमाने में इतिहास की क्या जरूरत है। अर्थव्यवस्था को ही देखो, यही काम आएगा। इतिहास जानकर हमें फायदा क्या मिलेगा? हमारे युवाओं को यह बताया जाता है कि इतिहास जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज, अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अगर हम अपनी युवा पीढ़ियों को अपना इतिहास नहीं बताएंगे, तो आने वाले समय में हम स्वामी विवेकानंद की तरह
विश्व मंच पर बोलेंगे नहीं, बल्कि उस मंच के नीचे लगी कुर्सियों पर तालियां बजाएंगे। इसलिए मित्रों, हमारे जीवन में जितनी अर्थव्यवस्था जरूरी है, उतना ही देश का इतिहास भी जानना जरूरी है। और जब हम देश का इतिहास जानेंगे, तभी इस बात को जान पाएंगे या समझ पाएंगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत का सम्मान है या महज एक प्रोग्राम है। साथियों, मित्रों, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें मित्रों, ताकि ये जान पाए कि हमने क्या सही बोला और क्या गलत बोला। जय हिंद।